बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 13 जुलाई 1931 तारीख का एक ऐसा दिन है कि जब कश्मीर में डोगर राजा का उस वक्त ज़ालिमाना किस्म का जो राज था, उसमें कुरान पाक की इशाअत पे पाबंदी लगाई गई थी। आए रोज़ जो है वो तौहीन रसालत की जाती थी और इस वजह से कश्मीरी मुसलमान जो हैं उनको शदीद गुस्सा आता था और उस वजह से उस ज़माने में एक कश्मीरी रहनुमा समझ लें एक नौजवान उठा जिसका नाम अब्दुल कदीर था। उसने जुल्म के ख़िलाफ़ और तौहीन रसालत और कुरान पाक की जो इशाअत पे पाबंदी थी उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और कहा कि अब पत्थर का जवाब जो है वो ईंट का जवाब जो है वो पत्थर से दिया जाएगा। तो फिर उसी ज़मरे में जब उसको गिरफ़्तार कर लिया गया तो जब उसको सज़ा सेंट्रल जेल श्रीनगर में उसको जब सज़ा देनी थी जिस रोज़ उस रोज़ तमाम जितने भी हमारे कश्मीर के लोग थे वो सब जमा हो गए, उसके हक़ में नाराबादी करने लगे। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पे अज़ान का जब वक्त हुआ तो एक मुसलमान ने वहाँ पे अज़ान दी। तो इस तरह करते करते 22 जो मुसलमान थे उनको शहीद कर दिया सिर्फ एक अज़ान को मुकम्मल करने के लिए। आज मैं वाक़या ये इसलिए सुनाना चाहती हूँ कि जिस तरह आया सूफिया को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है, तो पूरी दुनिया में आप देखिए, चाहे वो यहूदी हैं, ईसाई हैं, कोई भी गैर मज़हब है, वो तैयब उर्दगान पे तनकीद कर रहा है कि इन्होंने किस लिए इसको चर्च या म्यूज़ियम के बजाय इन्होंने उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। मैं आज आप तमाम लोगों से ये अपील करना चाहती हूँ, तैयब उर्दगान आज के दौर का वो मुसलमान है जो आज से 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम जो नाफिज किया था, जिसको आज 1400 साल गुजर चुके हैं, उस तरीके से कोई भी मुल्क जो है मुसलमान मुल्क वो राइट नहीं कर पाया। आज तैयब उर्दगान जो है वो खिलाफत राशिदा या सल्तनत उस्मानिया को अगर वो 2023 में दोबारा अगर अपने मुल्क में राइज करना चाहते हैं, पूरी दुनिया में इस्लाम का निज़ाम राइज करना चाहते हैं, तो ये याद रखिएगा कि अगर ये निज़ाम आएगा तो ही हम अपना बैतुल मुक़द्दस जो है उसकी हिफाजत कर सकेंगे। क्या मैं आप तमाम लोगों से पूछती हूँ कि पिछले तकरीबन 15-20 दिन से एक मंदिर के बनने से हम तमाम लोगों ने एहतजाज किया कि पाकिस्तान जो है वो सेकुलर मुल्क नहीं है, पाकिस्तान जो है इस्लामी मुल्क है, इसलिए हम लोग इसको मंदिर यहाँ पे नहीं बनने देंगे, यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये इस्लामी मुल्क है। तो आपसे मैं सब लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या बैतुल मुक़द्दस जो हमारा किबला अव्वल है, जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 पैगम्बरों को इमामत उनकी करवाई, वहाँ से वो बुराक में बैठ के अल्लाह के हुजूर पेश हुए, तो क्या हम लोगों का ज़मीर मानता है इस बात को कि हमारे किबला अव्वल को यहूदियत, जिनका कभी 2000 साल पहले वो उस मुल्क में रहा करते थे लेकिन 2000 साल गुजर चुके हैं, आज वो आए रोज़ मनसूबाबंदी करके हमारी मस्जिद अक्सा को शहीद करने की कोशिश करते रहते हैं और उस पर अपना कब्ज़ा जमा रहे हैं। तो वो क्या हम लोगों का ज़मीर गवारा करेगा कि हम मुसलमान होकर बैतुल मुक़द्दस को भूल जाएं? अल्लाह ताला ने याद रखिएगा मदीना मुनव्वरा की और खाना काबा की हिफाजत की ज़िम्मेदारी उठाई है, अल्लाह ने अपने कुरान की हिफाजत की ज़िम्मेदारी उठाई है, लेकिन बैतुल मुक़द्दस की ज़िम्मेदारी मुसलमानों पे है। अल्लाह ताला ने हम सब पे ये एक इम्तिहान रखा हुआ है कि क्या हम लोग बैतुल मुक़द्दस को इसी तरह छोड़ देंगे कि यहूदी साजिशें कर करके वो पहले उन्होंने सल्तनत उस्मानिया को बर्बाद ही इसीलिए किया क्योंकि सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म करके उन्होंने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर लिया और कब्ज़ा करते करते आज ये हालत हो चुकी है कि सऊदी अरब के मुल्क में जहाँ पे अल्लाह का निज़ाम है, जहाँ पे अल्लाह का बैतुल घर मुबारक है, वहाँ पे ये लोग न्योम के नाम से एक शहर बना रहे हैं जहाँ पे दुनिया की टेक्नोलॉजीज़ वहाँ पे होंगी, लेकिन रफ्ता रफ्ता ये इस्लाम को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखिएगा कि अब इस्लाम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मज़हब की सूरत में है। हम नमाज़ पढ़ते हैं, हम लोग हज करते हैं, हम लोग वो तमाम जो हमारे मज़हब में चीज़ें बताएगी हम उसको फॉलो तो ज़रूर करते हैं, लेकिन हम उसको बहैसियत जो एक मुसलमान का अकीदा होना चाहिए हम उसको फॉलो नहीं करते। याद रखिएगा बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। हम चाहे उसको जिहाद की सूरत में करें, चाहे अपनी ज़ुबान से इस बात का इकरार करें कि हम उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी उठाते हैं। अब याद रखिएगा कि कोई अबाबील नहीं आएगा। अब मुसलमानों पे अल्लाह ने ये इम्तिहान डाल दिया है कि अपने अल्लाह के उस
मुक़द्दस घर की हिफाजत करें जो इस वक्त यहूदी जिसके ऊपर मनसूबा बंदी करके अपना सुलेमानी हैकल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज तैयब उर्दगान का स्टेटमेंट आया कि आया सूफिया में जो अजान दी गई है आज दोबारा उसको मस्जिद में तब्दील किया गया है। ये हमारी फ़तह का पहला कदम है और इंशाअल्लाह ताला हम अगली अजान बैतुल मुक़द्दस में देंगे। तो मैं आप तमाम मुसलमानों से अपील करूंगी कि हम सबको इस वक्त मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। ये फ़िरका वारियत जो पिछले 1 सदी से तमाम मुसलमानों के दरमियान में शिया सुन्नी वहाबी की लड़ाइयाँ और इस तरह की जो चीज़ें की गई हैं इन सबको ख़त्म करने की ज़रूरत है और तमाम मुसलमानों को इस वक्त मुत्तहिद हो के जैसे तैयब उर्दगान इस वक्त एक मुसलमानों के लिए रोल मॉडल हैं, हम सबको उनको फॉलो करने की ज़रूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर कामिल की ज़ात मुबारक हमारे पास मौजूद है। वो इस दुनिया में हो या ना हो उनका लाया हुआ दीन मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। हम सबको मिल के मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए एक मरतबा फिर मुत्तहिद होना का, कश्मीर की आज़ादी के लिए आवाज़ उठानी होगी। याद रखिएगा हम लोग मुसलमान बिखरे हुए हैं, इसीलिए आज सब कुछ हमारे साथ पूरी दुनिया में ये सब मुसलमानों के साथ जुल्म किया जा रहा है क्योंकि हम लोग बिखर चुके हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।